औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साफ एनालिसिस में तमाम अहबाब को खुशामदीद। आज हमने 4 पॉइंट डिस्कस करने हैं। एक ये कि नून लीग के अंदर से जो सेनेटर जावेद इकबाल अब्बासी जो उनके बड़े सीनियर लीडर हैं, हज़ारा एडमिन से उनका ताल्लुक़ है, उन्होंने जो है ये तस्लीम किया है, बल्कि अपनी क़यादत पे और पार्टी पे शदीद तनकीद की है कि लाख लाख 50-50 हज़ार वोटों से हारे हुए लोगों को जितवा के हम हुकूमत क्यों दे रहे हैं। दूसरा जो है वो बड़ी आम खबर है, वो ये है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी का जो हुई थी, वो एक माहिदा हुआ था, उसमें चेयरमैन सेनेट पीपल्स पार्टी का होना था, लेकिन उनको अब जो है वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कहा यह जा रहा है कि ज़बरदस्ती, दूसरे अल्फाज में इस्टेब्लिशमेंट काकड़ साहब को जो है वो चेयरमैन सेनेट बनाना चाह रही है। और इस सिलसिले में हो सकता है उनको कहा जाए कि वो एक मोम का नाक है, जिधर मर्जी मोड़ दें कि आप पीपल्स पार्टी में शामिल हो जाएं। इसके ऊपर बात होगी। एक पाकिस्तानी जहाज़ जो है, ये मीडिया पे कल से आ रहा है कि वो इंटरनेशनल जो वाटर है, जो बैनुल अक़वामी समुंदर है, उसमें से आ रहा था। वहाँ किसी को कुछ लेना देना नहीं होता है, उसके ऊपर इंडिया ने कब्ज़ा कर लिया है और उसमें मुबैना तौर पे जो है वो सामान भी उन्होंने कब्ज़े में ले लिया है, और उसके ऊपर पाकिस्तान की तरफ से या चाइना की तरफ से अभी तक कुछ नहीं कहा गया। और आखिरी बात ये है कि पिंडी और इस्लामाबाद में जो है वो लैंड माफिया जो है, उनकी एक किस्म की जो स्ट्रीट वार है, गैंग वार है, वो शुरू है। और उसमें कल जो है वो एक नौजवान जो चौधरी अदनान का कत्ल हुआ है। ये चौधरी अदनान, ये चौधरी तनवीर, ये सारे रिश्तेदार हैं, लेकिन इसके पीछे भी प्रॉपर्टी जो है, मसला प्रॉपर्टी का है, ज़मीनों का है। तो ये बात करेंगे। तो पहले हम आते हैं सेनेटर जावेद इकबाल अब्बासी साहब की तरफ। अच्छा, इससे पहले ही जो है वो बेशुमार सीनियर लीडर जो है, वो शाहिद खाकन अब्बासी या निसार अली ख़ान या बेशुमार दूसरे लोग, ये महताब अब्बासी, ये बिल्कुल नज़दीक और एक ही इलाके से, ये 100-150 किलोमीटर की रेडियस में ये लोग आते हैं। तो ये पहले ही नून लीग से अलग थे। लेकिन जो सेनेटर जावेद इकबाल अब्बासी हैं, वो जो है वो अभी तक इनके साथ ही थे, लेकिन जितनी शद्दोमद और जितनी तेज़ मतलब संगीन तरीन अल्फाज में उन्होंने अपनी जमात की लीडरशिप की मज़म्मत की है। और प्रोग्राम में, एक से ज़ायद प्रोग्राम में उन्होंने कहा है कि ये 2 नंबरी हुई है, ये मैंडेट पीटीआई का चुराया गया है, और कोई इखलाकी और कानूनी जवाज़ नहीं है कि हम इस किस्म की लूली लंगली हुकूमत लें। और उन्होंने इस बात का भी अदा किया है कि ये हुकूमत जो है, ये 5 साल ये नवाज शरीफ वाली हुकूमत, शहबाज शरीफ वाली हुकूमत पूरी करने के अहल ही नहीं है। ना इनके पास इखलाकी जवाज़ है, ना कानूनी जवाज़ है, और ना अहलियत है। इसके अलावा उन्होंने पीडीएम की जो हुकूमत है, उसकी जो आउटकम्स हैं, उनके ऊपर भी रोशनी डाली। और ये एक नई जो है एक बहस चल पड़ी है कि आया ये जो हुकूमत है, इसको बनाने के लिए जो है वो ज़रूरी था कि इसी तरह के इलेक्शन होते, या नून लीग के अंदर से और कौन कौन बोलता है। चूँकि पंजाब में उनके हारे हुए बेशुमार लोग कह रहे हैं कि हमें नहीं जितवाया गया, और बाज़ को जानबूझ के जो है हरवाया गया। और उसमें जो सीधी सी बात है वो ये है कि नवाज शरीफ को बुला के, नवाज शरीफ साहब को, तो एक ऐसा ड्रामा किया गया है कि उन्हें टपल किया गया। और नवाज शरीफ साहब को जो है, उनके साथियों को अगर होते तो उन्हें भी जितवाया जा सकता था, लेकिन एक जानबूझ के जो है, एक अपेरेंट ये लग रहा है कि कॉर्नर भी कर दिया गया, और एक मर्ज़ी की हुकूमत भी बन गई है, जो कि किसी भी लिहाज से जो है ये मसाइल का हल नहीं है जो पाकिस्तान के हैं। तो आगे देखें जी। आगे दूसरी बात जो है वो ये जो काकड़ साहब हैं, वो इस्टेब्लिशमेंट के एक बड़े मोहरे साबित हुए हैं, और अपने आप को अफलातून और इकबाल और जो आप कह सकते हैं कि वो रूमी और शिराजी से भी बड़ा जो है वो उन्होंने जो है वो आप कह लें कि वो एक फ़िलासफ़र समझते हैं। तो उन्होंने बाकी तो जो कुछ करना ही करना है। अब जो है वो बेरोज़गार हो रहे थे। तो इससे पहले हमने कहा था कि ये जो एक वो बाकर साहब हैं हमारे सिंध के, वो बेरोज़गार हो रहे हैं, उनको बड़ा अच्छा रिवार्ड दिया जाएगा। उन्होंने कराची में जो धांधली की है, मोहसिन नकवी को ऑलरेडी अवार्ड दिया जा चुका है। वो और भी जो धांधली है वो करेंगे, और उनका वो सुपर प्राइम मिनिस्टर हैं इस वक्त, पाकिस्तान के सुपर प्राइम मिनिस्टर मोहसिन नकवी हैं। और अब जो है, अब इनके बारे में जो है, इन्होंने भी जो है बड़ी इस धांधली में जो अपना हिस्सा डाला है, और इनको जो है ज़बरदस्ती चेयरमैन सेनेट बनाने के लिए कहा गया है जरदारी साहब को। और ये सीट जो है एक्चुअली ये
यूसुफ रज़ा गिलानी के लिए शायद रिज़र्व थी, लेकिन उन्होंने आज कौमी असम्बली का हल्फ उठाया। इसका मतलब ये हुआ कि ये सीट जो है वो उनसे छीनी जा रही है और ज़बरदस्ती जो है वो काकड़ साहब को इंस्टॉल किया जा रहा है जैसे पहले था। अगर ऐसे होगा तो इससे बदतरीन और क्या बात होगी। वैसे भी जो है इन हुकूमतों का जो है या मौजूदा जो सेटअप है, इसकी कोई जो हाई मॉरल ग्राउंड पे तो ये आई नहीं है। लेकिन अगर ऐसे ही पकड़ दकड़ और चोरी चकारी का ये इलेक्शन है और उसके बाद जो है इस तरह से अगर ओहदे बंटेंगे तो फिर जो है मेरा ख्याल है कि उसका जो इंजाम है वो सबसे भयानक इंजाम इन सियासी जमातों का और इनके जो प्रोपाउंडर या जो इनके जो आप कह सकते हैं जो स्पॉन्सर हैं उनका होगा। अच्छा, आगे जो बात है वो ये है कि जो बलूचिस्तान से ये बहुत सारे लोग हैं, एक नहीं है जो उसमें सरफराज भुगती साहब भी हैं, ये काफ़ी सारे लोग हैं और सरफराज भुगती से ज़्यादा वहाँ पे तगड़े लोग पीपल्स पार्टी के पास थे और वो भी एक इस्टेब्लिशमेंट ही के मोहरे हैं और उन्हें वहाँ बुलाया गया। और वहाँ पे जो सरफराज भुगती हूँ, ये काकड़ साहब हूँ, एक और पता नहीं अचकजई जहान अचकजई हैं, ये सारे के सारे जो है बलोच दुश्मनी पे इतने खुल के बात करते हैं और जो रियासती जबर है उसको जो और वहाँ के मिसिंग लोगों को जो है वो इस बेस पे जो है वो कहते हैं कि हम वहाँ पे जो है वो जस्टिफाई करते हैं कि वहाँ पे लोगों को दूसरे लोगों को मारा जाता है। पंजाब के लोगों को पर्टिकुलरली वो बिल्कुल नहीं मारा जाना चाहिए, वो फेलियर है हमारी एजेंसी का। वो जो हमने हालात पैदा किए हैं उनका उन हालात की जो है वो जो फेलियर है। और इसके अलावा जो है थोड़ा सा इलाका है बलूचिस्तान, थोड़ी आबादी है, बड़ा इलाका थोड़ी आबादी, उनको हम हुकूक हम क्यों नहीं दे रहे, हमें दे देने चाहिए। तो एक तो ये ओवरऑल बात हुई। आखिरी जो पॉइंट है वो ये है कि जैसे लियारी में गैंगवार थी, पिंडी इस्लामाबाद में भी गैंगवार है और बड़ी बड़ी तमाम इस्टेब्लिशमेंट सबसे बड़े इदारे जिन दो शहरों में यहाँ पे माफिया की लैंड माफिया की जंग है। यहाँ पे सरकारी ज़मीनों पे और लोगों की ज़मीनों के ऊपर मलक रियाज कब्ज़ा करता है, DHA वाले यहाँ कब्ज़ा करते हैं, तमाम सरकारी इदारे नेवी वाले यहाँ कब्ज़ा करते हैं, एयरफोर्स का नहीं सुना है। इसके अलावा जो है वो जितनी बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ हैं वो उन्होंने जो है वो यहाँ पे इतने ज़्यादा बड़े कब्ज़े किए हुए हैं, लोग हायर किए हुए हैं, बड़े बड़े डॉन हैं जो लोगों को उनकी ज़मीनों से बेदखल करते हैं और बड़े बड़े डॉन हैं, बड़े बड़े जो हैं यहाँ बदमाश हैं जिनके लोग जो हैं वो लोगों की प्रॉपर्टियों के कब्ज़े करते हैं, कब्ज़े छोड़ाते हैं। हमारा GHQ यहाँ पे है, हमारी तमाम की इंस्टॉलेशन यहाँ पे है। लेकिन ये लोग जो हैं ये मसल्ला लोग और मसल्ला जत्थे जो हैं वो पिंडी इस्लामाबाद में दन दन आते फिर रहे हैं और इनको जो है कोई इदारा नहीं पूछ रहा है। यहाँ हमारे सारे बड़े इदारों जो इदारी जनरल हेडक्वार्टर है उससे ज़्यादा और क्या बड़ी बात हो सकती है। साथ में हमारा कोटा रिसर्च प्लांट है, नेस्कॉम है, नीलोर फैक्ट्री, कितने बड़े बड़े इदारे हैं। लेकिन यहाँ पे जो है वो यहाँ पेशावर बलूचिस्तान से ज़्यादा लाकानूनियत है, यहाँ पे उससे ज़्यादा बदमाश लोग हैं। और वो जो है वो इससे पहले 4-6 महीने पहले हमारे एक आज़ाद कश्मीर के बड़े बिजनेसमैन थे, उनको जो है वो हाथी चौक पिंडी में उन्हें कत्ल किया गया था। कल एक PTI के बहुत बड़े आप कह रहे हैं MPA थे और वो जो है वो बड़े मुतारिक लीडर थे, चौधरी अदनान, उन्हें कत्ल किया गया। ये चौधरी तनवीर वगैरह और ये एक ही तरह के मेरा हाल रिश्तेदार थे। सवाल ये कि कत्ल किस बात पे हुए? कत्ल हो रहे हैं वहाँ ज़मीनों के कब्ज़े, सरकारी का ज़मीनों पे कब्ज़े करने से और कब्ज़े छोड़ाने से। उनके कातिल भी गिरफ़्तार हो चुके हैं। तो यहाँ पे जो सवाल बनता है अरबाब इख्तियार से वो ये बनता है कि जब इतनी बड़ी इस्टेब्लिशमेंट GHQ, ISI के हेडक्वार्टर, हमारा सुप्रीम कोर्ट, हमारे हाई कोर्ट, हमारा ऐवान सदर, हमारा ऐवान वज़ीर आज़म, सारी इंस्टॉलेशन जिन दो शहरों में, यहाँ पे ये जो इस किस्म के जगह और इस किस्म के बदमाश और इस किस्म के डॉन जो हैं वो रियासत ने क्यों पार रखें और इन्हें लगाम क्यों नहीं दिया जा रहा है? अगर ऐसा ही रहा या हमारे यही सिस्टम रहा कि ज़मीनों के ऊपर कब्ज़े करने के लिए वो प्राइवेट फोर्सेज उनको वो मलक रियाज की हुई या कहीं और क्यों, इस इवन जो है ये DHA वाले जो हैं इन्होंने 4-6 महीने पहले हमारे आज़ाद कश्मीर के कुछ लोग जो है वो कत्ल किए थे। तो इसको जो है ये एक सवाल सीधा सा बनता है कि इन लोगों के लिए जो है वो ना करना जो है वो रियासत की नाकामी है। और कम अज़ कम कुछ 5-4 बड़े दो
कोई एक शहर तो ऐसा होना चाहिए, इस्लामाबाद पिंडी का ही हो जाए, जिसमें अमन अमा की सूरत हाल बेहतर हो, कोई बदमाशी न हो। यहाँ बड़े बड़े डेरे रखे हुए हैं, लोगों ने हेलीकॉप्टर रखे हुए हैं बदमाशों ने, और हज़ारों की जो है अपनी फोर्स मेंटेन कर रहे हैं, और लोगों को कब्ज़े के, लोगों की इस प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा भी कर रहे हैं, और लोगों की प्रॉपर्टी जो है उनको जो है कब्ज़े छुड़ा के भी दे रहे हैं। और उसमें हमारी पुलिस, हमारी जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज हैं वो बराबर के शरीक हैं, खामोश तमाशाई हैं। पुलिस वगैरह तो वो शायद वो जो है वो भत्ता भी लेती है। तो ये थी जी अब की सब जो अभी तक की जो है वो सबमिशंस। और जो हमारा जो जहाज़ है इंडिया के कब्ज़े में, उसमें एक ये है कि इंडिया ने ये कहा है मुबैना तौर पे कि उसमें कोई न्यूक्लियर जो है वो चीज़ें थी, लेकिन अगर न्यूक्लियर चीज़ें थी या कोई इस तरह का था तो वो हमारे इंटरनेशनल बार्डर से अगर वो करेगा तो इंडिया की तो सारी चीज़ें ये कराची के सामने से और ग्वादर के सामने से गुजर के जाती हैं, तो फिर वो क्या करेंगे। उनको भी एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देने की ज़रूरत है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।